जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बड़ी खबर निकल कर के आ रही है तमाम फर्जी शिक्षकों को लेकर के। ऐसे में बिहार में तमाम जो बहालियां हुई है, छठे चरण की बहाली हो, सातवें चरण के अंतर्गत जो बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली हो, या इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली हो, या 3 में होने वाले तमाम बहालियों को लेकर के कहीं न कहीं फर्जी शिक्षक का लगातार उजागर मामला होते आ रहा है। इसी बीच में स्वक्षमता परीक्षा को लेकर के बड़ी खबरें आई कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे तमाम शिक्षकों को अब कहीं न कहीं निगरानी अन्वेषण विभाग के माध्यम से बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच में बड़ी जानकारी है कि फर्जी सीटेट सर्टिफिकेट, फर्जी बीटेट सर्टिफिकेट, साथ में एसटीटी फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के मामले आए हैं। साथ में दिव्यांग गलत तरीके से दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र बनाकर बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में तमाम जो अभ्यर्थियों ने जॉब प्राप्त किया है, नौकरी प्राप्त किया है, इससे पहले तमाम जो मामले आए हैं, उन सभी को लेकर के उजागर किया गया। साथ में सर्टिफिकेट को लेकर के 10 साल कर रहे नौकरी, इस प्रकार के भी मामले हैं। तो आइए आज एक-एक करके पूरी अपडेट जानने का प्रयास करते हैं। साथ में टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साथियों, बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले हैं। जी हाँ, साथियों, जो काउंसलिंग को लेकर के मामले सामने आए थे, जिसमें फर्जी शिक्षकों को लेकर के उजागर किया गया। ऐसे में 3500 ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जिनका मामला सामने आया है। ऐसे में खबर ऐसा है कि इनके वेतन जो है रिकवरी की जाएगी, और कहीं न कहीं स्वक्षमता परीक्षा के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई है, इसमें 3500 शिक्षक जो है फर्जी करार दिए गए हैं। साथ में बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र अवैध तरीके से बनाकर नौकरी प्राप्त कर रहे शिक्षकों को भी लेकर के बड़ी खबरें हैं। साथ में तमाम जो मामले हैं, उन सभी को लेकर के हम लोग रूबरू होंगे। राज्य में 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा पास हैं। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पकड़ में आई है। तकरीबन 1200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उनके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है। कई फर्जी सीटेट, बीटेट, एसटीटी दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 वर्ष से नौकरी कर रहे थे। जब स्वक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, उस दौरान भी 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए थे। अब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन शिक्षकों के बीते 10 साल के वेतन की भी रिकवरी की जाएगी। जी हाँ साथियों, 10 साल इन्होंने जो नौकरी प्राप्त किया है, इन 10 साल में इनके वेतन को भी रिकवरी की जाएगी। साथ में ही स्वक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता भी नहीं है। बीबीए, बी फार्मा, सीटेट में 60% से कम अंक वाले शिक्षक बन गए हैं। ऐसे में शिक्षक भी मिले हैं जिनकी नियुक्ति में 1 to 5 क्लास के टीचर के रूप में, जबकि 6ठी से 8वीं जो है स्वक्षमता परीक्षा के भी मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं तमाम बहाली को लेकर के राज्य में आरक्षित सीटें हों या अनारक्षित सीटें हों, इन सभी के नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को लगातार मिलता आ रहा, लेकिन कहीं न कहीं इसका गलत तरीके से, अवैध तरीके से फायदा बहुत सारे शिक्षक के प्रति लगातार उठाते आए हैं। इसी बीच में फर्जी शिक्षकों का लगातार खुलासा हो रहा। सर्टिफिकेट में अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, या तमाम ऐसे जो कैटेगरी है, इन सभी को भी लेकर के मामला सामने आया है, जिसमें गलत तरीके से चीजें प्रस्तुत की गई थी, और यहां तक कि एडिटिंग का मामला हो, या इसके अलावा सर्टिफिकेट अदला बदली की मामला हो, रोल नंबर सेम का मामला हो, सर्टिफिकेट नंबर सेम का मामला हो, दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र अवैध तरीके से बनाने का मामला हो, सीटेट, एसटेट और बीटेट जैसे परीक्षाओं में सेटिंग का मामला हो, तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है खुलासा किया गया है। इसी बीच में हम आप लोग को बता दूं कि कई प्रकार के ऐसे शिक्षक भर्ती हैं, शिक्षक हैं जिनको पकड़ा गया, जिसमें नालंदा के एमएस घोरा कटोरा, गिरियक में पल्लवी कार्यरत हैं। इनको भी इस मामले में इनकी नाम अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत है। दोनों के पिता का नाम पदारस सिंह, यानी एक ही नाम के, कह ले तो एक ही नाम के पिता हैं, और दो अलग अलग अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जगह कार्यरत है। कहीं ना कहीं इनके सर्टिफिकेट नंबर भी सेम पाया गया है, जबकि यह बिल्कुल जो है अवैध है, गलत है। इसी प्रकार से स्मृति सिन्हा का नाम, शिक्षिका नालंदा और पटना दोनों जगह है। दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान है। स्पेलिंग में अंतर है, नालंदा में माता शकुनी देवी तो पटना में दुलारी देवी का नाम अस्पष्ट है, जबकि सर्टिफिकेट नंबर या तमाम जो रोल नंबर की मामला हो, बिल्कुल सेम प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से प्राची नालंदा और जहानाबाद में कार्यरत है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में पकड़ाया गया। दोनों के पिता अरुण कुमार हैं। नालंदा में कार्यरत प्राची की माता का नाम विभा तो जहानाबाद में
कार्यरत प्राची की माता का जो नाम है सुनीता कुमारी है। जबकि तमाम चीज़ों को जब पाया गया तो दोनों में बिल्कुल जो है समानताएँ पाई गई है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर इस प्रकार की गलतियाँ जो है किनकी वजह से हुआ? सच में शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से इस प्रकार की गलतियाँ की गई थी, या शिक्षकों के साथ-साथ कहीं न कहीं विभाग भी इसके लिए दोषी है, जो कि आने वाले समय में जो तमाम बहालियाँ होती है, कहीं न कहीं बिहार में यह अछूता नहीं रहा है कि कहीं न कहीं बिल्कुल जो है बिल्कुल 100% सही तरीके से बहालियाँ की जाती हो।